हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के मॉडल पेपर यहां पे कवर करा रहे हैं। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ के सिलेबस भी कंप्लीट लगभग करा चुके हैं। और ये जो एग्ज़ाम के जो आपके आने वाली है सीजीपीएससी प्री हो गया, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की आप पीएससी मेंस चाहे प्री हो, प्रयोगशाला हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका जो छत्तीसगढ़ के सामान्य दिन सभी सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो रही आपका जो है ये मॉडल पेपर है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने से जो आपका जो है क्वेश्चन का लेवल ये आपका बढ़ते जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने जो आपको क्लैरिटी आएगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड करने के यहाँ पे जो क्वेश्चन भी करने के साथ साथ आपका जो स्कोर भी इसमें इम्प्रूव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाला जो स्थान कौन सा है? रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़ या आपका खैरागढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ जो है आपके कौन से जिला में आता है? तो याद रखिए आपका जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। और ये आपका नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण इसको माना जाता है। यहाँ पे कहा जाता है जो है यहाँ पे जो नर्तक देवदत्त और नर्तकी शूतनिका का यहाँ पे प्रेम गाथा का वर्णन यहाँ पे किया गया, इसलिए इसको नाट्य परंपरा यहाँ पे कहा जाता है। सीता बेंगरा के जो गुफा है सरगुजा जिले में है, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व में जो भरत मुनि ने अपनी यहाँ पे नाट्यशाला की रचना यहाँ पे इन्होंने की है। और जोगी मारा की गुफा भी आपके सरगुजा में है। लक्ष्मण बेंगरा की जो गुफा है ये भी आपका सरगुजा में है। और मौर्यकालीन जो अभिलेख वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। और कहा जाता है जो सरगुजा है, सरगुजा जिला महाकवि कालिदास सुने नाम के जानते होंगे, बहुत सारी इनकी रचना वगैरह है। तो महाकवि कालिदास द्वारा इसी पहाड़ी में जो यहाँ पे जो इनके द्वारा मेघदूत का रचना इनको द्वारा किया गया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है रूपांतरण जो मुकुटधर पांडे जी द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसमें इनके द्वारा बताया गया था सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार इनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए गए हैं, तो इसको याद रखिए। बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराएंगे, क्योंकि इसको अच्छे से पढ़ा दिया गया है आपको पूरा डिटेल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सातवाहन कालीन जो लेख युक्त जो प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मल्हार, बड़ी खार, गुंजी या आपका किरारी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी खार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सातवाहन कालीन जो है या सातवाहन के जो वंश है, यहाँ पे जो सातवाहन जो वंश है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राजधानी जो है प्रतिष्ठान महाराष्ट्र को इन्होंने बनाया था। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सातवाहन कालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी तरह आपको जो बड़ी खार से भी यहाँ पे जो है यहाँ पे लेख युक्त यहाँ पे लिखा हुआ जो युक्त यहाँ पे प्रतिमा यहाँ पे प्राप्त हुए हैं बड़ी खार से। तो इसको याद रखना है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की किस स्थान से प्राप्त शिलालेख से हमें राजा वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है? खरसिया से, मल्हार से, बालपुर से या गुंजी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से? तो आपका जो गुंजी से, यहाँ से जो है वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है। और जो आपका जो शिलालेख है गुंजे शिलालेख, यहीं से राजा वरदत्त की जानकारी मिलती है। तो ये आपका जांजगीर चांपा गुंजी वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। तो वहीं यहीं से जो है राजा वरदत्त की जानकारी यहाँ पे प्राप्त हुई है। और जो किरारी सुने होंगे, यहाँ से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं जांजगीर चांपा 1921 में। सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ जो प्राप्त यहाँ से हुए हैं, तो इसको याद रखिए। बहुत सारे जो साक्ष्य यहाँ से सातवाहन कालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपके मल्हार से, बालपुर से, चकरबेड़ा से। तो ये सभी जो कुछ आपको याद रखना है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो शब्द है सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबू रेवाराम जी, गोपाल मिश्र जी, दलराम राव जी या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दलराम राव, इसका करेक्ट आंसर। इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के शब्द का सबसे पहले प्रयोग यहाँ पे इन्होंने किया था। आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, पीएससी प्री में, जिसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक के काल में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी? महेंद्र सेन,
प्रवर सेन, हरि सेन या पृथ्वी सेन द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवर सेन जो है इन्हीं के दरबार में जो महाकवि, जो इनके दरबार में महाकवि कालिदास इनके दरबार में आए हुए थे। अपनी यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के जो रायगढ़ रामगिरी अभी बताया, सरगुजा की जो पहाड़ी पर इन्होंने कौन सी मेघदूत की रचना जो है, मेघदूत जो ग्रंथ है इसी की रचना इन्होंने की थी। और सरगुजा को स्वर्ग का भी द्वार इन्होंने कहा था। फिर बाद में जो है मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में जो मुकुटधर पांडे ने अनुवाद किया था। ये आपके जस्ट अभी बताया हूँ, ये आपके CGPSC में लगभग 2 से 3 बार रिपीट किया जा चुका है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे महेंद्र सेन से भी क्वेश्चन पूछे जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार के वाकटक वंश से, दोनों जो प्रवर सिंह है वाकटक वंश से, महेंद्र सिंह भी जो है आपका वाकटक वंश से, हरि सेन भी हैं और पृथ्वी सेन द्वितीय भी ये आपका जो है ये आपका नहीं है। बाकी जो तीनों आपका वाकटक वंश है। काल महेंद्र सिंह की बात करें तो यहाँ जो प्रयाग प्रशस्ति चुना जो समुद्रगुप्त के दक्षिणा जो विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो राजा हैं महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था, महेंद्र सेन ने। इसके बाद देखते हैं हरि सेन, जो हरि सेन है ये जो वाकटक वंश के शासक है। वाकटक वंश समाप्त होने के मतलब यहाँ पे कगार में था। फिर उन्होंने गुलाम वंश वाकटकों के अलग से जो यहाँ पे शाखा जो यहाँ पे वो जो है आपके कहाँ पे गोदावरी के तट पर यहाँ पे निवास किया गया था, आकर शासन इन्होंने यहाँ पे किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कौशलानंद जो काव्य निम्नलिखित किसकी आपका कृति है? गंगाधर मिश्र जी, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम या पंडित बंशीधर पांडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगाधर मिश्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौशलानंद इनके काव्य है रामायण सार संग्रह, दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। रामायण सार संग्रह कौशलानंद जो है आपकी किसकी कृति है? तो गंगाधर मिश्र जी की है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे जो है बाबू राम जो रेवाराम जी है जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी इनको कहा जाता है। गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण इनकी प्रमुख संस्कृत में रचना है। हिंदी में देखेंगे तो विक्रम विलास, रत्न परिचय, कृष्णमाला, रावा समेघ, इसको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनकी प्रमुख रचना तारिके हयवंशी, ये भी उनकी प्रमुख रचना है, तो इसको आपको याद रखने। ये आपके जो है कौन से जिले के रहने वाले हैं? बाबू रेवाराम जी, तो याद रखिएगा ये आपका रतनपुर के जो है क्षेत्र से संबंधित कवि हैं। ये आपका मतलब भजन का इन्होंने बहुत सारे प्रचार वगैरह यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे जो है बंशीधर पांडे, इससे भी क्वेश्चन पूछे, तो इनसे क्वेश्चन पूछा है कि जो बंशीधर पांडे है इनकी जो रचना है हीरू की कहानी, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसकी भाषा पाली वह जो है लिपि ब्राह्मी है? तो जोगीमारा की गुफा, बोतलदा की गुफा, कबरा पहाड़ की गुफा या सिंघनपुर की गुफा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोगीमारा का जो गुफा कहाँ पे है? अभी जस्ट बताया हूँ सरगुजा जिले में आता है जोगीमारा का गुफा। ये जो है इसी स्थान से जो है अशोक जो कालीन जो सम्राट अशोक के हैं इन्हीं के जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसकी जो भाषा क्या है? भाषा आपका पाली है और लिपि आपका ब्राह्मी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा आपका पाली है और लिपि ब्राह्मी है, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है सीताबेंगरा की गुफा, रायगढ़ की गुफा, खैरागढ़ जो संगीत विश्वविद्यालय है या आपका जोगीमारा की गुफा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीताबेंगरा की गुफा, अभी जस्ट बताया हूँ इसके बारे में। तो विश्व की जो प्राचीनतम नाट्यशाला आपका सीताबेंगरा की जो गुफा है और ये आपका कौन से जिला में है? तो ये भी आपका सरगुजा जिले में है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राचीन कालीन पाषाण घेरे प्राप्त नहीं हुए हैं? ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो कहना है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन हम गलत कर बैठते हैं। तो क्वेश्चन को एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर यहाँ पे आपको सही लगाना है। तो करही भदर, चिरचारी, सोरर या इनमें से कोई नहीं? थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो है पाषाण कालीन जो घेरे यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राजवंशों के काल तथा छत्तीसगढ़ के प्राप्त जो साक्ष्य है स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा यहाँ पे असंगत है? मौर्य काल, उड़ेला, सातवाहन काल, चकरबेड़ा, कुषाण काल, तेलीकोटा या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे साफ शब्द में बोला जा रहा है यहाँ पे मतलब जो राजवंश के काल से संबंधित नहीं या छत्तीसगढ़ से प्राप्त जो है आपका
निम्नलिखित कौन सा असंगत है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है यहाँ पे जो है मौर्य काल उड़ेला, सातवाहन काल चकरबेड़ा, कुषाण काल तेलीकोटा। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा असंगत ये करके पूछा गया था, तो सभी इनमें से संगत है, मतलब सही मैच कर रहे हैं, बाकी इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान की गई थी? ये आपका अपिलक, वरदश्री, प्रवरसेन या आपका अहिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वरदश्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के शासक के द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए लगभग 1000 गायें दान यहाँ पे दी गई थी। तो इसका वरदश्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निम्नलिखित राज्यों को जीता था? कौशल को, महाकांतार को, संबलपुर को, ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौशल और महाकांतार। इन दोनों जगहों को यहाँ पे जो है समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त कौन है जी? तो आपके गुप्त वंश के शासक है। इन्होंने अपने दक्षिणापथ अभियान के क्षेत्र के आपके जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र कौशल और महाकांतार, इन्होंने यहाँ पे जो है इन दोनों राज्यों के यहाँ पे जो है इन्होंने जीता था। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो है ए और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वाकटक जो शासक से चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है प्रभावती का विवाह हुआ था? महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन या नरेंद्र सेन। तीसरा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रसेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रसेन द्वितीय है, ये याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से इनका विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय से, याद रखिए यहाँ पे। तो ऑप्शन में जैसे रुद्रसेन है तो उसको आंसर मत लगाइए। ऑप्शन में रुद्रसेन बस दिया तो ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जैसे रुद्रसेन द्वितीय दिया है तो द्वितीय लगाइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रसेन द्वितीय से करेक्ट आकर। जो वाकटक वंश के जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह जो है इनसे हुआ था। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे जो रुद्रसेन जो द्वितीय हैं ये आपके वाकटक वंशी शासक है, इन्हीं के साथ इनका विवाह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था जी? दक्षिण कौशल, दनकारण्य, प्राक कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राक कौशल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले जो देखेंगे यहाँ पे महाभारत काल में अलग अलग नाम से यहाँ पे जगह को जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पे बोला गया है छत्तीसगढ़ का नाम इसको प्राक कौशल गया है। बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय कांतार के नाम से जाना जाता है। सिरपुर को चित्रांगतपुर, रतनपुर को मणिपुर। इस तरह के जो खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को दमौदरहा, आरंग को भांडेर, इस नाम से जो यहाँ पे जो है उस समय जाने जाते थे। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। आई थिंक आपकी स्टडी अगर बढ़िया चल रही होगी तो बढ़िया तैयारी करिएगा। यही वो साल है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बार बार यही बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज भी आपको करना है। तो इससे क्या आपको स्कोर यहाँ पे इम्प्रूव होने वाला है। आप जो सब्जेक्ट है वीक है उसमें बढ़िया काम करते रहिएगा, ज़रूर आपका जो है स्कोर उसमें बढ़ते जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।